हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे एकदम रेडीमेड स्टाइल टॉप बनाना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस टॉप को आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं, स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं या फिर प्लाजो के ऊपर भी पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और इसमें कॉटन का ही ज्यादा कपड़ा कोई भी सोचता है यूज करना। तो यहाँ पे 1 मीटर कपड़े में मैं आपको ये वाला टॉप बनाने वाली हूँ। स्लीवलेस टॉप बनेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ नया सीखिए। ये वाला 36 साइज चेस्ट के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपका साइज कोई भी हो, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप बना लीजिएगा अपने लिए। देखिए, कपड़े को ना ऐसे खोलेंगे और ये वाला जो पार्ट है ना, ये कपड़े का विड्थ है और ये लेंथ है, यानी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो देखिए, चौड़ाई के साइड से इसको फोल्ड करेंगे। ये धारी आप देख रहे हैं, ये धारी है, तो दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और सबसे पहले इसमें हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इसको आपको देखिए 4 भाग में फोल्ड कर लेना। मैं उल्टे साइड से इसलिए फोल्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग को कटिंग समझ में आए, इस पर जो मार्किंग होगी वो समझ में आए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा हमारा 4 भाग में फोल्ड हो गया है और ये धारी आप देख रहे हैं, इसी साइड से हम फोल्ड किए क्योंकि मीडियम साइज है, ज्यादा हैवी साइज नहीं है। तो यहाँ पर आपको टॉप पार्ट की जो लंबाई है उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए टॉप पार्ट की लंबाई 15 इंच पर रेडी करने वाली हूँ। तो 15 इंच पर तो रेडी होगा, दोनों साइड से हाफ इंच आपका सिलाई मार्जिन जाएगा, तो ये 16 इंच पे हम ले लेंगे और 16 इंच पर एक सीधी लाइन बना के यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो भी हम लाइन बनाए हैं ना, उस लाइन के ऊपर पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर आगे की मार्किंग हम करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा निकल रहा है, इसको ऐसे ही हम रखेंगे, ऐसे ही फोल्ड करके आपको रख देना है ताकि सुविधा हो आपको इसको रेडी करने में। अब देखिए, टॉप पार्ट में सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे, तो हमें डिजाइन जो गला का है ना, बोट नेक में बनाना है और स्लीवलेस टॉप है, यानी इसमें हमें बाजू नहीं लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हो तो बाजू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शोल्डर ले लेंगे 7 इंच। देखिए यहाँ से 7 इंच शोल्डर का चौड़ाई ले लेंगे। 36 साइज चेस्ट के लिए से भी हैवी साइज है तो आप 7.5 इंच शोल्डर लीजिएगा, और कम साइज है 32, 30, 34 तो आप 6.5 इंच लीजिएगा शोल्डर। 7 इंच पर यहाँ भी मार्क करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आधा इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। बोट नेक में कभी भी हम आर्म होल के साइड शोल्डर को डाउन करते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ऐसे डाउन कर लेना है। जहां से हम शोल्डर डाउन किए वहां से आर्म होल की लंबाई ले लेंगे 6 इंच 2 सूता, क्योंकि स्लीवलेस है हमारा। अगर आपको इसमें स्लीव लगाना है तो 6.5 इंच लीजिएगा, तो हम 6 इंच 2 सूता लेंगे। अब यहाँ से सीने का चौथा भाग ले लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। इसी तरह से कमर का चौथा भाग ले लेंगे। यहाँ से देखिए 8 इंच में 2 सूता कम, क्योंकि 31 इंच हमारा कमर है। 1 इंच से थोड़ा सा कम प्लेट के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पतला सा प्लेट डालेंगे तो जो चेस्ट की फिटिंग है अच्छी आती है। अगर आप छोटे लड़की के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे टक्स नहीं आपको नहीं लगाना है। 1.5 इंच ले लेंगे साइड में सिलाई मार्जिन और दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे। तो टॉप पार्ट की जो हमारी मार्किंग है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके हाफ इंच अंदर के साइड आएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हाफ इंच इसके अंदर के साइड आना है और स्केल से इस पॉइंट को ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद से अब हम आर्म होल में शेप देंगे, तो शेप हमें 1 इंच पर देना है। यहाँ पे देखिए, एकदम आराम से मिलाते हुए यहाँ पे देखिए हम शेप दे देंगे आर्म होल में। आर्म होल में शेप देने के बाद से इसका गोलाई अब देख सकते हैं कितना आ रहा है, 7.5 इंच आर्म होल का गोलाई मेरे में आ रहा है। तो इस पर इसी मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। उसके बाद से हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डाउन हम किए हैं, उतना पहले डाउन कर लेंगे शोल्डर को। डाउन करने के बाद से अब आपको यहाँ पे कट करना है। कट करने के बाद से ये जो
बंद भाग के तरफ है ना, वहां से भी कट कर लेंगे। एक चीज आपको और करना है, आधा इंच इसको ना आपको आर्म होल के साइड उठाना है इसको, यानी इसको डाउन कर लेना है। तो ये चीज भी आपको जरूर करना है। अब बंद भाग के तरफ से ना इसको कट करके अलग कर लेंगे। छोटा सा कट हमें यहाँ पर लगा देना जहाँ पे हमारी फिटिंग की मार्किंग है। तो टॉप पार्ट की जो कटिंग है यहाँ पे हो गई है, और इसको हटा लेते हैं। ये बैक साइड के लिए रखेंगे और जो अंदर का है ना वो फ्रंट के लिए रखेंगे। तो फ्रंट साइड में आपको थोड़ा सा गहराई और दे देना है, यानी आगे के पल्ले में यहाँ पे ध्यान देना है आपको। थोड़ा सा हम कभी भी आर्म होल में छटाई करते हैं आगे साइड के लिए, तो वो चीज आपको जरूर करना है। और आगे के साइड का जो गला है हमें पेपर पेस्टिंग से बनाना है, तो गला भी नहीं कट करेंगे, गला हम बाद में कट करेंगे। पीछे का जो गला है उसको कट कर लेते हैं। पीछे के साइड हमें बोट नेक बनाना है, तो इसको लेंगे, बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पीछे के पल्ले को ले लिए हैं और यहाँ पे हमें गले का चौड़ाई लेना है। तो गला का जो चौड़ाई है ले लेंगे 3.5 इंच, और गला का लंबाई यहाँ से हम ले लेंगे 4 इंच। एकदम चारकोर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से अब आपको इसमें बोट नेक का शेप देना है। कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से देखिए 1.5 इंच में एक पॉइंट कम ही ले लेंगे, और यहाँ पे आपको अच्छे से घुमाव देते हुए बोट नेक की मार्किंग कर लेनी है, और इसी मार्किंग के ऊपर इसको हम कट कर लेंगे। पीछे उरेबी पट्टी लगाना है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये आपका टॉप पार्ट हो गया। हमें जो इसका लेंथ बनाना है ना 27 से 28 इंच का बनाना है। तो ये जो पार्ट हमारा है ना लंबाई में, इसको ऐसे ही हम फोल्ड करके रखें, जैसे टॉप पार्ट हम फोल्ड किए थे उसी के हिसाब से इसको फोल्ड करके रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें चुन्नट बनाना है एक लेयर में। तो 15 इंच पर हमारा टॉप पार्ट रेडी होगा, और इसको डबल फोल्ड कर लिए, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे इसको इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी लेंथ हो रही है ना, ये 15 इंच हो गया, तो 15 इंच यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और ये हो रहा है हमारा, ये भी 15 इंच में रेडी होगा। तो 1 इंच तो इसमें हमारा मार्जिन जाएगा, तो ये 14 इंच पर रेडी होगा। तो 14 इंच हो और 15 इंच ऊपर का, तो यहाँ पे 28 से 29 इंच में हमारा ये रेडी होगा। तो देखिए कपड़े को हम देखिए यहाँ से 4 भाग में फोल्ड कर लिए हैं, और इसका हमें एकदम बारीक फ्रिल बनाना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर इसको बीच से कट करके 2 पीस में कर लेंगे, और फिर इसी को साइड में ज्वाइंट लगा के पूरे कमर में एकदम महीन चुन्नट देंगे। इसको देखिए फ्रेंड्स, ये डबल लेयर में है, और अब इसको 4 लेयर में कर लेंगे ताकि कटिंग करने में हमें आसानी हो। ऐसे देखिए जैसे हम टॉप पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी फोल्ड कर लेंगे, और ये हमारा जितना भी आ रहा है ना उसका सेंटर हम निकालेंगे। ये टोटल 31 इंचेस की जो लेंथ है, तो 31 इंच का आप आधा कीजिएगा, तो वो आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पे 15.5 इंच में। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे 15.5 इंच पे। स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे, और बीचों बीच से इसको कट करके अलग कर लेना है आपको, ताकि 2 लेयर में ये हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसे इसमें चुन्नट लगाना है। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारा बराबर पे कटिंग हो गया, और इसका अब हमें फ्रिल बनाना है। इन दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए आपको ज्वाइंट कर लेना, और ज्वाइंट करने के बाद से एकदम बारीक फ्रिल बनाना है टॉप में। यहाँ से ज्वाइंट करके ये पार्ट एक में ज्वाइंट हो जाएगा, और इसमें पूरे लेयर में बारीक फ्रिल बनाएंगे और टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए इसका स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मशीन पे, और सबसे पहले आगे का गला कट करेंगे, और आगे का गला में पेस्टिंग से बनाना है। 3 इंच 2 सूता गले का चौड़ाई ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ से हम एक मार्किंग 5.5 इंच पे कर लेंगे, और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ से आपको बस एक चाप पर मार्किंग करते हुए स्केल से सीधी 1.5 इंच नीचे तक एक लाइन बना लेना है। तो 1.5 इंच नीचे तक एक लाइन बनाएंगे और जो नीचे का गला का चौड़ाई रहेगा वो हम 3.5 इंच ले लेंगे। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो ऊपर की साइड भी 3.5 ले सकते हैं। कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसी मार्किंग पर राउंड गला का शेप दे देंगे ऊपर की साइड और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमारी मार्किंग में बिल्कुल उसी मार्किंग पर यहाँ पे कट करेंगे। बाहर की साइड 1 इंच पेपर पेस्टिंग मार्जिन के लिए लेते हुए बाकी को कट करके क्लीन कर लेना है। अब अस्तर के कपड़े के ऊपर प्रेस से इसको चिपका लेंगे। चारों तरफ जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड सेंटर पर कट लगाएंगे, नीचे की साइड सेंटर पर चौक से निशान बनाना है। अब कुर्ती का फ्रंट पल्ला लेंगे टॉप पार्ट का और इसके भी बीच सेंटर पर आपको अच्छे से निशान बनाना है। ऊपर की साइड सेंटर मिला लेंगे, नीचे की साइड दोनों साइड का सेंटर मिलाते हुए आपको पिनअप करना है। और पिनअप करने के बाद से अब यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से गला का हमारा शेप है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आपकी सिलाई जो है ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। बस पेपर पेस्टिंग को टच करते हुए आपको चला लेना है। यहाँ पे गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसका उसको छांट लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को छांटने के बाद से छोटा छोटा कट लगा देंगे पूरे ही राउंड में और कट लगाने के बाद से नाखून से प्रेस करते हुए इसको पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो इसका नोक है दोनों साइड से निकालेंगे और एक चाप की दूरी पर हम गले पर सिलाई लगा लेंगे। इस टाइप का जो नेक होता है ना, आप रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती बनाना चाहते हैं उसके ऊपर भी ऐसा गला बना सकते हैं। यहाँ पे मैं टॉप के ऊपर बना रही हूँ, ये वाला टॉप में स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आप बाजू अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का गला हम रेडी करेंगे। उरेबी पट्टी लिए हैं 1.5 इंच में 2 सूता चौड़ा और पट्टी उरेबी है। और मेन कपड़े के सीधे साइड से हम देखिए इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए स्टिच कर लेना है। छोटा छोटा कट लगा देंगे पूरे ही राउंड में। कट लगाने के बाद से इसको बाहर की साइड पलटेंगे और एक बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट कर लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सेट करेंगे और देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसमें हमें टक्स लगाना है तो ऊपर से सेंटर पॉइंट ले लेंगे 11.5 इंच, यानी 11.5 इंच तक आपको टक्स को उतार लेना है। उसी तरह से बैक पल्ले में भी कर लेंगे। टक्स लगाने पर ना चेस्ट की जो फिटिंग है ना अच्छी आती है। अगर छोटे लड़की के लिए आप ये टॉप बना रहे हो तो उसमें आपको टक्स नहीं देना है, लेकिन फुल साइज के लिए बना रहे हो तो उसमें आपको टक्स आगे और पीछे दोनों पल्ले में देना है, सेम सेम जगह पे। टक्स देने के बाद से ये जो हम लेयर कट करके रखे हैं ना, 2 लेयर कट किए थे तो एक लेयर आगे के पल्ले में अटैच कर लेंगे, एक लेयर पीछे के पल्ले में। तो देखिए उसको हम टॉप पार्ट के ऊपर रख के अटैच कर रहे हैं। साइड में आपको 2 से 2.5 इंच प्लेन कपड़ा छोड़ना है जितना आपका फिटिंग में जाएगा। फिटिंग के बाद का जो कपड़ा है उसमें आपको एकदम बराबर बराबर प्लेट देते हुए लास्ट तक सेट कर लेना है। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और आपको एक बार चेक भी करते रहना कितना कपड़ा आपका बच रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के हिसाब से आपको इसमें बारीक प्लेट देना है। ज़्यादा बड़ा बड़ा ज़्यादा चौड़ा प्लेट नहीं देना है। लास्ट में भी आप 3 इंच तक प्लेन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे के पल्ले में देखिए हम चुन्नट लगा के टॉप पार्ट में एक साइड का सेट कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से बैक पल्ले में भी आपको यहाँ पे चुन्नट लगा के इसको सेट कर लेना। तो दोनों साइड का रेडी कर लिए हैं और अब हम यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर आपको सीधा उल्टा अच्छे से ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद से इसमें देखिए हमें बाजू नहीं अटैच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले शोल्डर को एकदम बराबर कर लेंगे, छांट करके एकदम सीधा कर लेंगे। उसके बाद से डोरी पाइपिंग लेंगे, इसका घेरा नापेंगे, जितना लंबा आ रहा है उसमें से 2 पीस कट कर लेंगे दोनों साइड के आर्म होल पर लगाने के लिए। यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग लगाने के लिए प्लेन कपड़ा लेंगे और कपड़े का जो चौड़ाई है 1.5 इंच में 2 सूता कम है और एक साइड से आधा इंच फोल्ड करते हुए आपको ये जो डोरी है उसको अंदर अच्छे से सेट कर लेना। अगर आप डोरी पाइपिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे
सिंपल पट्टी अटैच कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पाइपिंग भी बना सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को थोड़ा सा बराबर कर लेंगे, जो कपड़ा हम फोल्ड किए हैं बस उसी को बराबर करेंगे। और अब देखिए इसका जो सीधा साइड है उसको ऊपर रखेंगे और उल्टा साइड जो इसका है, जिस साइड डबल लेयर हम फोल्ड किए थे वो पार्ट नीचे है। और कभी भी डोरी पाइपिंग को आपको हल्का सा खींचते हुए सेट करना है ताकि इसका पकड़ मजबूत हो जाए। एक साइड जैसे डोरी पाइपिंग हम सेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी डोरी पाइपिंग सेट कर लेना है। अब हम जहाँ भी राउंड आ रहा है वहाँ पे 1-2 कट भी आप लगा सकते हैं और इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे एक साइड का जैसे पाइपिंग बनाए बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड का बना लेंगे। दोनों साइड बनाने के बाद से देखिए अब हम इसको उल्टा करके जो भी हमारा फिटिंग का निशान है, जितना पे आप फिटिंग करना चाहते हो, टॉप थोड़ा सा लूज ही रहता है। आप जो नॉर्मल कुर्ती पहनते हो उससे आपको आधा इंच दोनों साइड लूज रखना है टॉप को, ताकि पहनने में भी कंफर्टेबल हो और लुक भी उसका अच्छा आए। अब देखिए जो भी यहाँ पे चेस्ट था 38 साइज और कमर यहाँ पे है 32 इंच, तो उसी के हिसाब से हम दोनों साइड से बराबर बराबर कपड़ा पकड़ते हुए दबा लेंगे। और दोनों साइड से कुर्ती को फिटिंग करने के बाद से अब नीचे के साइड बस मोहरी इसका जो है ना हमें फोल्ड करना है। तो दूसरे साइड की भी फिटिंग की जो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। एक एक सिलाई आप साइड में और लगा लें। और अब इसको हम पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से नीचे से जो इसका मोहरी है उसको फोल्ड करेंगे। तो जितना आप फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिए हो उसी के हिसाब से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से पूरे राउंड को आपको फोल्ड करना है। और यहाँ पे जो हमारा टॉप है ना कंप्लीट हो गया। 1 मीटर कपड़े में एकदम सिंपल तरीके से मैं एकदम कंफर्टेबल टॉप बना के दिखाई हूँ। अगर आगे आप इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। और पहनने के बाद से इसका लुक भी बहुत बढ़िया आ रहा था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर